गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में महसता मुरासी नाम का व्यक्ति जो कि कर्नाटका का रहने वाला था, वो तकरीबन 179 वर्ष का माना जाता है। ये है दीप नारायण सिंह और ये भागलपुर ज़िला के रहने वाले हैं। भागलपुर ज़िला मुख्यालय से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर गोराडीह प्रखंड है और गोराडीह प्रखंड से 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी पर एक पंचायत है तरछा दामोचक और उस पंचायत में एक गांव है चौमुख। यहाँ पर राजपूत भी है, पासवान भी है और दूसरी जाति के लोग भी रहते हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और इसकी उम्र की पुष्टि करेंगे। आपका नाम तो दीप नारायण सिंह हुआ है ना? आयु कितनी है बाबा आपकी? मैं 128 साल हो रहा। 128 बरस। कब पैदाइश हुई थी आपकी? ये देखिए, घर में आग लगा, सब कागजे जल गया, वो हम नहीं बता सकेंगे। लेकिन 128 बरस उम्र है। 28 साल हमारा उम्र है। यानी कि इस देश को आज़ाद होने से पहले हाँ आपका जन्म हुआ? हम बहुत पहले। हाँ जन्म हुआ ना? हाँ, अंग्रेज के टाइम में, इसमें अंग्रेज का राज था पूरे देश में। पूरा देश में। हाँ, उस समय अंग्रेज का जो शासन था तो क्या क्या होता था? होता था तो उस समय में माने ईटा का घर नहीं बना देता था वो, पब्लिक को ईटा का घर नहीं बना देता नहीं। कोई बड़ा आदमी था जो परमिशन लेता था, वो बनाता था। भारतीय। हाँ, भागलपुर में एक था देवी बाबू, वो परमिशन लिया तब वो पक्का का मकान बनाया। कौन बाबू? देवी बाबू मरवाड़ी था, बहुत पैसा वाला आदमी था वो। वही शुरू में वही बनाया, उसके बाद बंसीराम ढंढनिया भी बनाया। परमिशन लेकर के बनाया। अच्छा, आपकी इस उम्र का राज क्या है? आपकी उम्र का राज क्या है? इस आयु का राज क्या है? 128 वर्ष तक जीवित हैं। सब लोग चाहता है कि हम जिंदा रहें बहुत दिनों तक, लेकिन कुछ लोगों को ईश्वरीय वरदान होता है जो अधिक आयु तक जीवित रहते हैं और ऐसा नहीं है मनुष्यों के अंदर में कि मोक्ष की प्राप्ति उसे हो सकती है। लेकिन ये बताइए कि इस उम्र तक 128 वर्ष आपकी उम्र है, क्या खाते हैं, किस तरह से अपना दिनचर्या है? हम खाते हैं चावल रोटी और चना खाते हैं, दूध खाते हैं, एक सेर, अभी एक सेर खाते हैं। एक सेर पीते हैं? खाते हैं। हाँ। और पहले हाँ 24 घंटा में। पहले 7 से 8 सेर दूध पीते थे। 7-8 सेर दूध पी जाते थे? हाँ, बड़की नाप से भी तो किलो हो गया ना, 105 के नाप से। तो अभी का खाना पीना अच्छा लगता है आपको? हाँ लगता है। हाँ, पहले के खाने में ज़्यादा स्वाद था? हाँ, पहले खाने में ज़्यादा स्वाद था, है ना? उस समय तो पैदावार भी कम होता था? 4-5 मन का बीघा धान होता था, अभी 20 मन का बीघा होता है बगैर खाद का। बगैर खाद का। तो अभी का खाना ठीक लगता है? आपकी जो शुरुआत होती है, सुबह की जो शुरुआत होती है, जब आप सोकर उठते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? पहले तो परपखाना जाते हैं, वहाँ से आते हैं, 1 कप चाय पीते हैं, खाली दूध का चाय। उसके बाद तिखुर मिल जाता है हमको दूध में बनाया हुआ, वो खाते हैं। उसके बाद चावल बनता है, चावल खाते हैं, उसमें दूध खाते हैं, साग सब्जी जो होता है वो खाते हैं, हरा सब्जी ज़्यादा खाते हैं। सोते कितना घंटा है? कितना घंटा सोते? नींद कम होता है हमको, 2-2.5 घंटा सोते हैं बस, उसके बाद नींद नहीं होता। नहीं। तो उसके बाद फिर आप ऐसे यहाँ घूम के बैठ के अपना टाइम पास करते हैं? हाँ, अपना दरवाजे पर घूमते फिरते हैं। चलते फिरते हैं खूब अच्छे से? हाँ, अच्छे से घूमते हैं। अब होता क्या है, यहाँ दर्द होता है और यहाँ इसमें कमर में दर्द होता है। तो बच्चा सब कहता है दवाई के, कोई दवाई नहीं, दवा दारू हम नहीं करते हैं। पहले जो बीमार होते थे तो क्या करते थे? पहले बीमार होते थे तो जो होता है देहात में चिरौता, वही बांट के पिला देता था, ठीक हो जाते थे। कोई भी बीमारी हो जाए चिरौता पी लो? चिरौता पी लो, हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता था सब ठीक। पहले सोरी घर में बच्चा मर जाता था, कहता था उसको चोरा दाब दिया। चोरा दाब दिया? हाँ, इसी से मर गया। अच्छा। और चोरा क्या दाबेगा, उसको टेटनस होता था, मर जाता था। वो जानबे नहीं करता था आदमी, सुई का चलना नहीं था, जड़ी बूटी का दवाई चलता था। तो आपके उम्र के लोग हैं आपके क्षेत्र में? किसी का 4 बस्ती में नहीं है। नहीं है? नहीं है, सब जिला में है, भागलपुर में?
जिला का तो बात नहीं बता सकते हैं कि हमें आयुष की जिम्मा नहीं है। नहीं। तो आप कुछ किए देश के लिए, इतनी उम्र आपकी हुई, भारत को आज़ाद कराने के लिए आपका कोई योगदान? हाँ, योगदान क्या, जहाँ मीटिंग होता था वहाँ जाते थे। किसके किसके साथ मीटिंग किए थे? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, सियाराम सिंह, सब आते थे मीटिंग में। अच्छा, सियाराम सिंह। हाँ। गांधी जी के ये थे, सहयोगी थे। हाँ, गांधी जी बाद में आते थे, वो लोग के साथ नहीं आते थे। वो लोग आते थे तो जगह जगह पर मीटिंग होता था, उसमें बराबर होता था क्या करना है, कहाँ जाना है। तो मीटिंग में जो पास होता था, फलाने जगह चलना, वहाँ जाता था। पोस्ट ऑफिस जला देता था, लूटपाट कर लेता था, यही सब करता था। उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे, सियाराम बाबू थे, गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी आपने बैठक की। तो वो लोग तो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बैठक करते थे, योजनाएं बनाते थे। बाद में एक महापुरुष की श्रेणी में आई, गिनती उसकी हुई। अभी का नेता लीडर कैसा है? अभी का नेता लीडर तो सब पैसा कमाता है, पैसा के लोभ में है सब। कोई नेता लीडर आया, पैसे कमाता है, वो काम क्या करेगा देश का? आपको ताम्य पत्र प्राप्त हुआ? आज़ादी का जो एक ताम्य पत्र होता है? नहीं, हम कभी जेल नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि जिसको अंग्रेज पकड़ता था तो मार के खाल नीचे कर देता था, तो हम पकड़ाइए नहीं दिया। कभी पकड़ने नहीं दिया अंग्रेज को? पकड़ने नहीं दिया, भागते रह गए हम। देश को आज़ाद कराने में बहुत भूमिका निभाई। जगदीशपुर में क्या हुआ था? जगदीशपुर में बहुत सी लाइन बंद हो गया था, रेल नहीं चलता था, तो वहाँ स्टेशन बना। तो ये लाइन आज़ादी से पहले का है? हाँ, पहले का है, पहले का है। रेल बंद हो गया था, वहाँ स्टेशन बना हुआ था, उसमें हम लोग मीटिंग कर रहे थे। उसमें वल्लभ भाई पटेल भी था। अंग्रेज का गाड़ी चुपके आ गया वहाँ हम लोग करीब 30-32 आदमी थे उस मीटिंग में। क्या गाड़ी आया, पुलिस आया, सब भागा इधर उधर। 3 आदमी वहाँ पकड़ा गया, 3 आदमी को पकड़ लिया पुलिस, मार के उसका खाल नीचे कर दिया। हम अकेले भागे पूरब साइड। एक पुलिस हमारा पीछा किया, एक बड़ा मोटा अड्डा था, हम कहा तो पकड़िए लगा हमको, अड्डा से हम पटा गए। 4 कदम जैसे वो आगे बढ़ा पुलिस, हम कहा तो हमको ही पकड़िए लगा, घूरेगा तो उठ के मारा डंडा उसके हाथ में। पहले पैर में मारे, गिरा वो, उसके बाद फिर डंडा से हाथ गोड़ उसका नाकाम कर दिया। चाह कि बंदूक ले लें, तो कसा हुआ था, अबे नहीं करे बंदूक, सब छुरा रखते थे, छुरी से काट के बंदूक ले लिया हम। उसकी हत्या नहीं किए? न, हत्या नहीं किया, मार के नाकाम कर। उसका हथियार छीन लिए? हथियार छीन लिए। उस समय तो वही होता था, लूटपाट होता था, हथियार छीनते थे। थोड़े दूर में नदी था, कतरिया नदी, अभी भी है नदी, उस नदी में घुस के हम भागे। कुछ दूर जाके गाछ पर चढ़ के देखा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई पीछा नहीं करता। अब उसको हम तोड़ दिया बंदूक तोड़ा, उसमें 2 गोली भरा हुआ था, गोली जेब में रख लिया। एक हार था गोली का, हार भी ले लिया और तोड़ के गमछा में लपेट के चल दिया वहाँ से। ये पुराना घर था हमारा, तो नरवा का टाल था, उसी में घुसिया दिया लाके। तो उसका 4था दिन मीटिंग हुआ मुरहन में, सब नेता लोग जुटा हुआ। हमको भी खबर। कौन कौन नेता जुटा था? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सियाराम सिंह, ये सब जुटा और सब आदमी था। आपको बुलाहट हुआ? हाँ, खबर हुआ, गए वहाँ मीटिंग हुआ। तो सबसे पहले यही चर्चा हुआ कि भाई 3 आदमी को जो पकड़ा उसका खाल नीचे कर दिया, हॉस्पिटलाइज है। एक पुलिस को कौन मरा वो भी कौन मरा उसको वो पता नहीं है। तो हम उठ के कहा हम मारे। आप मारे? तो हाँ। वल्लभ भाई पटेल पीछू ठोका हमारा, बंदूक भी उसका छीना कि बंदूक हम लाए। कहाँ बंदूक? कि हमारे घर पर है। क्योंकि दे दिए संस्था, हम क्या कीजिएगा, आप ले लीजिए, हमको क्या दीजिएगा उसका। वहाँ मीटिंग हुआ कि भाई सबोर कॉलेज लूटना है। कब लूटना है? एग्रीकल्चर। हाँ, 3-4 दिन के बाद। एग्रीकल्चर में क्या था सबोर कॉलेज के उस समय? उस समय था वहाँ चीनी था, अनाज था, कपड़ा था। अंग्रेज लोग रहते थे? अंग्रेज लोग रहते थे, अफसर। हाँ। उसके बाद वहाँ पहुँचा तो कोई पुलिस वगैरह नहीं था। दक्षिण साइड जो था सब लूटपाट कर लिया, और उत्तर साइड में भी कॉलेज बना हुआ है, उसमें गए तो उसको भी तोड़ने का विचार था। जब गैता मारे तो गैता फेंक दिया, बड़ा मजबूत बना है वो, उसको नहीं तोड़ सका। वहाँ से सब आदमी फिर अपना अपना घर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ का जो पुलिस था अपने देश का,
वो भी मिल गया इधर देश में। कहीं पर 12 आदमी का ड्यूटी था पुलिस का, वो 12 नाल बंदूक राइफल दे दिया और वो लोग शो कर दिया कि छीन लिया हमरा। उसके बाद ही यहाँ का पुलिस का विश्वास हट गया उसका, अंग्रेज का। तब वो अपने देश से लाया गोरखा फोर्स, वो फोर्स का डेरा दिया यहाँ सर्विस कंपाउंड में, तम्बू गिरा के, कैला कैला सब था वो लोग, वहीं में रहा वो लोग, इधर उधर घूमे फिरे, जिसको पकड़ा उसको मारपीट करा। यही तो इतिहास है। बहुत प्रताड़ना दी जाती थी। हाँ 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 है ना। हाँ। तो अब तो 128 साल आपकी उम्र, आज़ादी का वो सारा दृश्य आपके दिमाग में घूमता होगा जब चर्चा होती है। तो यहाँ की सरकार चूंकि इसलिए आपको ताम्य पत्र नहीं दिया चूंकि आप जेल नहीं गए, है ना, कभी पकड़ में नहीं आए आप, कभी पकड़ने नहीं दिया, हम भागते रहे। देश की आज़ादी कैसी लगती है जब देश आज़ाद हुआ? तो आज़ादी तो बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन आदमी इतना धूर्त है ना यहाँ कि वो कुछ होने ही नहीं देता। कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले छोड़ गए। हाँ हाँ, काले छोड़ के चले गए। गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज रह गए, है ना। उसकी नीतियाँ ये लोग अनुसरण कर लिए, वो लोग जो करते थे वही आज हम लोग करने लगे। हाँ, है ना। वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, वो अगर रहता ना तब देश और चमका था। अभी तो देश में भ्रष्टाचार है, देश में घोटाला है, आज़ादी बिल्कुल सस्ती कर दिया। सही बात है ना। सही बात। क्या कीजिएगा। गांधी जी से कभी सामना सामनी हुई? गांधी जी से मूरन हाट में मीटिंग करते थे वो। तो कहते थे कि भाई कमाने वाला खाएगा। तो बहुत आदमी था वहाँ, कोई आदमी कुछ नहीं बोला तो हम कहें हम बोल सकते हैं, कहते हाँ बोलिए। तो हम खड़ा हो गए। हम कहें सरकार आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कमाने वाला खाएगा, जिसके पास 100 बीघा ज़मीन हो काहे के लिए कमाएगा। क्योंकि तुम्हारा भी कहना ठीक है, अगर 10-20 साल बच जाओगे तो आपसे आप ज़मीन छोड़ देगा। और हम देख लिया, छोड़ दिया, आदमी बेच लिया, छुट्टिए गया ना। लाठी के सहारे चलते हैं। हाँ, लाठी के सहारे चलते, लाठी सहारे चलते। तो उस समय कुछ आज़ादी, देश जिस समय ब्रिटिश शासन के चंगुल में था, उस समय कुछ आपके पास निशानी है, कुछ ऐसा चीज? नहीं, वैसा चीज तो नहीं है। आप सुने गया चले गए थे, सन्यासी बन गए थे आप? सन्यासी बन गए थे। कितना साल सन्यास किए आप? सन्यास किए हम करीब करीब 10 साल। 10 साल। उसके बाद हमारा एक बहन था, 130 साल पर वो मर गई, 33 साल। बैजानी में शादी हुआ था उसका। तो वहाँ बैंक में कोई वहाँ का ब्राह्मण था, वो आश्रम में पहुँच गया। वो देखा हमको, कि आपको यहाँ देखने हमको आप पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं भाई? तो बैजानी में आपको देखते थे। कि नहीं, हम यूपी का रहने वाले हैं, झूठ बोल दिया हम। वो आया, हमारे बहन को कहा तो भाई काशी जी में था। काशी जी में था? हाँ। कहाँ था? तो टेर बताया। तो एक आदमी को भेज दिया यहाँ से कुछ पैसा लेके, उसको लाओ किसी तरह से। वो जाके महात्मा से मिला, पहले हमसे मिला कि भाई चलिए, आपका बहन बहुत सोचती कि हम नहीं जाएंगे। क्या गिर जाएंगे हम? अब बहन अपने घर में, हम अपने काम में, हम नहीं जाएंगे। तब महात्मा से मिला वो, देखिए कि बहन है वो नहीं जाएगा तो मर जाएगी। तो महात्मा हमसे कहा क्या बोले? कोई नहीं है। बोलता है बहन है, रोती है कि हाँ बहन है। उसका ब्याह शादी हो गया, हमसे क्या रहता है हमको? कहते नहीं वो मर जाएगा, तुम जाओ। नहीं हम नहीं जाएंगे। वो गुस्सा गया मेरे पर, नहीं जाओगे तो हम भगा देंगे, नहीं रहने देंगे यहाँ। सोचते सोचते हम क्या, सरकार देखिए हम यहाँ साधु के भेष में हैं, वहाँ गृहस्थाश्रम है, कैसे जाएंगे वहाँ? तो एक सेठ को वो फ़ोन किया, बाबा आया से, तो इसकी चेला का गृहस्थाश्रम का पोशाक चाहिए। वो हमको साथ में ले गया, धोती चादर कमीज सब दे दिया। कहा भागलपुर का 2 आदमी का टिकट बना के दे जाइए। 2 आदमी का टिकट बना के दे गया। उसके बाद कैसी 4 बजे इसका गाड़ी है, 3 बजे हमको जागो तुम्हारा समय हो रहा है, जाओ पर पखाना से आया। कहा पैसा ले लो। कि पैसा हम कहाँ से लेंगे? तो पैसा जो उनको मिलता था आश्रम में, वो सब लौका था, थाली था, उसमें रख देते थे। किसकी लौका उठा के, लौका उठा के लाया। तो वो हाथ भिजाया उसमें, जो हाथ में आया 1200-1300 रुपया उठा के हमको दे दिया। कहा जाओ
जाओ फिर तुम्हारा मन हो तो आ जाना, लेकिन ये काम करना तुम क्या, कोई भ्यागा ताजा दरवाजे पर उसको खिला देना। अब बजरंग बली का पूजा बराबर करना, ये दो काम करते रहोगे तुमको दिक्कत नहीं होगा। चल आया वहाँ से, आया तो हमारी बहन जो है सो हमारा शादी करा दिया। सब तो माया के जाल में पड़ गया। आपने तो बहुत तरह के चुनाव देखे हैं, हाँ, संसद का चुनाव, हाँ, विधानसभा का चुनाव, आपके ज़माने में मुखिया का भी चुनाव हुआ हाँ, और अब भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है ना। आपके क्षेत्र से उमा शंकर जी एक निवर्तमान मुखिया हैं, इस बार नॉमिनेशन करवाएं, वो प्रत्याशी हैं। इस लड़के में है नेतागिरी का गुण या समाज सेवी का गुण है, किसका गुण है। है? पढ़ा लिखा आदमी है, पैसा उसके पास है, बढ़िया से चलाया जितना दिन रहा वो। और अभी आप खुश हैं? हैं? आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं उनसे, खुश हैं। खुश हैं, हाँ, हम खुश हैं। आपकी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा 128 वर्षों का? आशीर्वाद आया था, आशीर्वाद दिया उसको। अच्छा, आप यहाँ आए थे? हाँ, ऐसे बराबर आते हैं घूमने फिरने। और मुखिया सरपंच से किसी से कुछ लेना देना हमको नहीं, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। जगह जमीन हमारे पास बहुत कम है, नहीं बराबर, लेकिन हमको दिक्कत कुछ नहीं है। बेटा रखते हैं अच्छे से? हाँ, खूब बढ़िया से रखता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। हमको 3 लड़का है, तीनों का मता है, अपना घर मकान भी बना। पूजा पाठ करते हैं ना? पूजा करते हैं, बिना पूजा किए नहीं खाते हैं। नहीं ना। और अभी भी व्यायाम करते हैं, इसी पर हम जिंदा है। लगता है कि जीवन में कुछ छूट गया, पूरा नहीं कर पाए? हाँ, क्या लगता है? छूट गए, माना कुछ दिन पूजा पाठ छोड़ दिए, नहीं किया। अब पूजा पाठ उसका अफसोस होता है? अफसोस होता है। हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए। गीता महाभारत का कुछ ज्ञान है, मूर्ख आदमी है लेकिन कुछ ज्ञान है उसका। कैसे ज्ञान है, अगर आप जितना बात आप पूछ रहे हैं, कल आके पूछेगा तो हम बता दें यही पूछे थे आप। अच्छा, याददाश्त खूब अच्छी है? हाँ, हाँ, स्मरण शक्ति अच्छी है? अच्छी है। हाँ, अब कुछ लोगों से बात करते हैं और भी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। वो कहते हैं 128 साल के हमें। ये तो सही बोल रहा है सर, हम लोग तो देख ही रहे हैं, एक के रंग चेहरा देख रहे हैं, जब से है तो एक के रंग चेहरा देख रहे हैं। और ये तो इस गांव का फिर या फिर इस इलाके का एक बहुत बड़ा समझिए कि धरोहर है ये। हाँ हाँ सर, है ना? हाँ सर, 128 साल की उम्र और अभी भी चलते फिरते हैं, तो ये तो पूरे क्षेत्र की धरोहर। इनका छोटा छोटा जितना था वो ख़त्म हो गया, 80 साल 85 साल 70 साल के करीब में ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं उसी ढंग से है। लेकिन खाना पीना अच्छा खाता है और एक रंग खाना पीना खाता है अभी तक भी। हाँ, मेंटेनेंस अच्छा है और दवा सुई कभी नहीं लेता है, नहीं ना, कभी नहीं। तो पुराने जमाने के आदमी को क्या लेंगे। आपकी उम्र कितनी है? सही 60-65 वर्ष लगा। तो वो तो आपसे डबल है। डबल है। अभी भी देखिए वो खड़े हैं खड़े हैं, हम गिर गए, और आप झुक गए। झुक गए। हम गिर गए थे स्कूल पर से, छत पर से। धरोहर को कैसे जोगिएगा 128 साल उम्र? हाँ, हम लोग तो जब से देख रहे हैं तो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं। मान सम्मान देते हैं ना? हाँ हाँ, मान सम्मान देते हैं और जब से देख रहे हैं तो ये निरोग है, इनको कोई बीमारी हम लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं और बहुत स्वस्थ हैं और मेंटेनेंस अच्छा है, चल फिर रहा है। खेत उत भी जाते हैं? हाँ, खेत उत रोड पर घूमते हैं और सुबह सुबह टहलते हैं, टहल के आते हैं, बोलते लड़ते हैं। हम लोग तो इतना दिन जिंदा नहीं रह पाए। हम लोग को तो संभव नहीं है, नहीं। सब रासायनिक पदार्थ वाला खान पान होता है। हाँ, उन लोगों का तो पुराना खाया हुआ है, जो शुद्ध भोजन किया है, इसलिए इतना दिन ठीक रहे हैं। हम लोग को अभी तो रासायनिक पदार्थ से मिला हुआ सब चीज़ मिल रहा है, तो कहाँ से ठीक। हम लोग अपनी आदत खराब कर लिया ना खान पान की वजह से। सही बात है। आपके यहाँ तो 128 साल के एक वृद्ध हैं और दूसरा एक पंचायत चुनाव होने वाला है। 2 टर्म तक जिला परिषद रहे उमा शंकर जी और एक बार मुखिया रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं कीर्तिमान ही है। हाँ, मुखिया जी भी हम लोगों का बहुत गांव में विकास का काम किए हैं और हर गांव में वो लोकप्रिय हैं। बाबा का पेंशन बनवाया है ना? हाँ, पेंशन तो है ना? हाँ। इस बार चमुक का लोग क्या करेगा? इस बार तो हम लोग मुखिया के चुनाव में हम लोगों को तो उमा शंकर रजक जी ही मुखिया लायक है और विकासशील है,
हाँ डिसाइड हम लोग कर लिए, उनको मदद करेंगे। कुमार सिंह। आपको तो मैंने किया था उस दिन साईं साहब। बाबा 128 साल। हाँ 108। हम लोग जब से जन्म लिए हैं देख रहे हैं उसी तरह। हाँ हम आप लोग रहेंगे 128 साल? हम लोग कहाँ से रहेंगे, 60-70 साल यही बहुत हो गया। अभी कितनी उम्र है? मेरा तो वही 45। अभी 45? वहाँ 42 साल भी उम्र छुपा रहे हैं क्या? नहीं छुपा नहीं रहे। 78 का जन्म है। उमाशंकर जी यहाँ काम किए? हाँ बहुत काम किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर साझा कीजिए, और इसी तरह की रोचक जानकारी आपको हमारे सिटीजन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। बेहतर जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।